अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम क्लास नाइन्थ न्यू बुक 2025 का चैप्टर नंबर 3 का जिसका नाम सेट्स एंड फंक्शंस है, उसके आज कुछ कॉमन सेट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आपके पास जिसमें आपके पास आप कुछ जो कॉमन सेट्स हैं उनको डील करेंगे। ये कॉमन सेट्स आपको जो है वो याद होने चाहिए, यानी कि मेमोराइज होने चाहिए, क्योंकि ये आगे आपके पास क्वेश्चंस में यूज़ होंगे, अप्लाई होंगे। तो इन ये इतने बेसिक सेट्स हैं कि ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखे हैं, तो इंशाल्लाह जब आज आप समझ लेंगे तो ये आपको याद करने में इनके लिए आसानी होगी। सबसे पहला सेट है हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल कहते हैं कुदरती, यानी कि नेचर ने जो आपके पास नेचर की ज़रूरत के तहत जो काउंटिंग हमने अपने लिए ईजाद की थी, या जो नंबर्स हमने अपने लिए ईजाद किए थे, उनको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, यानी कि कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है, इसमें 1 2 3, और क्योंकि ये डॉट 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 का मतलब है कि अप टू सो ऑन, कि हमें नहीं पता कि ये कहाँ जाकर ख़त्म होगा, इस वजह से ये आपके पास क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। उसके बाद जो दूसरा सेट है वो हमारे पास है सेट ऑफ होल नंबर्स। होल नंबर्स जो है वो आपके पास जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेट है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हमने सेट के अंदर एक नए नंबर का इजाफा किया था। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में हमने एक और नंबर को ऐड किया था, जो कि था ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। हमने काउंटिंग में 1 2 3 तो ईजाद कर लिया या अपने लिए बना लिया, लेकिन ज़ीरो का रोल हमने इम्पॉर्टेंट नहीं समझा, जबकि ज़ीरो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यानी कि जब आपने शो करना होता है कि देयर इज़ नथिंग वी हैव, तो फिर हम उसे कहते हैं कि ज़ीरो है, ठीक है। और ज़ीरो को आपने जो है वो एम्प्टी सेट के साथ जो है वो कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि जब मैं यानी कि अब यहाँ पर आप एक बात है समझने वाली, ये मैंने दो सेट लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक सेट के अंदर मैंने ये एम्प्टी सेट का सिंबल डाल दिया, और एक सेट के अंदर मैंने ज़ीरो लिख दिया है, ठीक है। इस सेट को आप कहेंगे कि ये खाली है, क्योंकि इसका नाम बाय डेफिनेशन ये एम्प्टी सेट है। आगे जब मैं आपको मज़ीद डेफिनेशन बताऊंगी सेट्स की, तो एम्प्टी सेट आपके पास एक सेट होता है जिसको आप या तो ऐसे लिख लो सिंबल डाल के, ठीक है, या फिर आप सेट की जो है वो ब्रेसेस डालो और उसको यूं ही खाली लिखा रहने दो, तो भी वो एम्प्टी सेट होता है, यानी कि जिसमें कुछ नहीं है वो एम्प्टी सेट है, ओके। लेकिन अगर आपने इस सेट के अंदर ज़ीरो लिख दिया, तो फिर इसको आपने एम्प्टी सेट नहीं कहना है, आपने कहना है कि द सेट हैज़ वन एलिमेंट। इसके पास एक एलिमेंट है, और वो एलिमेंट क्या है, ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो बिलोंग्स टू द सेट, ठीक है। तो ज़ीरो को जो हमने ज़ीरो जब ऐड कर दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, तो हमें एक नया सेट मिल गया, जो कि सेट ऑफ होल नंबर्स है, जिसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, डब्ल्यू से, कैपिटल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद अभी हमने 1 2 3 को भी देख लिया, डिस्कस कर लिया, ज़ीरो भी उसमें डाल दिया। फिर अब हम आए साइंस की तरफ, यानी कि हमने कहा कि अगर मैं रियल लाइन बनाती हूँ, नंबर लाइन बनाती हूँ, तो मेरे पास यहाँ सेंटर में ज़ीरो के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, ज़ीरो एलिमेंट आ गया। यहाँ पर मैं पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखती हूँ, और यहाँ पर मैं नेगेटिव वैल्यूज़ लिखती हूँ, ठीक है। ये आपने अगर नंबर लाइन ड्रॉ करना सीख रखी है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सेंटर में ज़ीरो होता है, इस साइड पे हम पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ लिखते हैं, और इस लेफ़्ट साइड पे हम जो है वो नेगेटिव वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या बोला है मैंने, द सेट हैविंग ज़ीरो, पॉजिटिव वैल्यूज़ एंड नेगेटिव वैल्यूज़ इज़ कॉल्ड द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। ये मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बता दी है। तो अब आप देख लें कि इसको आप कैसे पढ़ोगे। ज़ीरो प्लस माइनस वन का क्या मतलब है कि प्लस वन भी मौजूद है सेट में, और माइनस वन भी मौजूद है, इसको ऐसे सेपरेट करके भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो और सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से। एमसीक्यूज़ में अगर आ जाए आपको कि सेट ऑफ इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो आपको करते हैं जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं सेट ऑफ ऑड नंबर्स, ठीक है। ऑड नंबर्स को किससे रिप्रेजेंट करें, ओ से। और ऑड आपको पता है कि जो टू के मल्टीपल्स नहीं होते हैं, यानी कि अगर जो नंबर टू पे डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर ऑब्वियसली वो थ्री पे डिवाइड हो रहा है, तो आपने उसको कह देना है कि वो आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, और वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेने हैं। और ऑड नंबर्स जो है ना वो वन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। प्लस माइनस वन, प्लस माइनस थ्री, प्लस माइनस फाइव, प्लस माइनस सेवन, ठीक है। वो सारे नंबर जो टू के मल्टीपल्स नहीं हैं, वो आपके पास किस सेट में आ जाएंगे, सेट ऑफ ऑड नंबर्स में आ जाएंगे, जिसको रिप्रेजेंट हम ओ से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ इवन नंबर्स, इसी का ऑपोजिट, यानी कि वो सारे नंबर्स जो कि आपके पास टू के डिवाइज़र हैं, जो टू को डिवाइड कर देते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट आप कैपिटल ई से करते हो, और जो इवन नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं ज़ीरो से। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग बात होती है बच्चों के लिए। जो वन है वो ऑड की कैटेगरी में आता है, ठीक है,
+-1, और ज़ीरो क्योंकि एक न्यूट्रल नंबर है, न्यूट्रल नंबर होता है कि ये इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, यानी कि इसके साथ ना आप प्लस का साइन लिखते हो ना माइनस का साइन लिखते हो। तो जो ज़ीरो है वो आपके पास क्या है, इवन नंबर है, जो ज़ीरो है वो इवन नंबर है, और जो वन है वो आपके पास ऑड नंबर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हर सेट की आपको डेफिनेशन इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको इनको याद करने में आसानी हो, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनके दो फैक्टर्स हों। अब वो दो फैक्टर्स कौन से होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। एक तो वो उसका फैक्टर 1 हो, और दूसरा जो है वो इटसेल्फ हो। इसको आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊं तो वो तमाम नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। लेकिन अगर आपने उसको मैथमेटिकली किसी को ये बात बतानी है कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, तो आपने उसे कहना है कि ये ऐसा नंबर जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हों, और वो फैक्टर्स कौन से होने चाहिए, यानी कि एक तो वो 1 के टेबल पर आना चाहिए और एक वो अपने टेबल पर आना चाहिए, ठीक है, इट्सल्फ। जिस तरह कि अगर आप यहाँ पे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स का जो आप डिजिट्स देखेंगे उसमें आप देखें, यहाँ पे सबसे पहला नंबर है 2। इसके दो ही फैक्टर्स आपको मिलेंगे, एक 1 मिलेगा यानी 1 के टेबल में तो सब नंबर्स आते हैं ना, और एक 2 मिलेगा कि वो सिर्फ अपने पे ही जा रहा है। 2 और किसी का डिवाइज़र नहीं होता है, ठीक है, मल्टीपल नहीं होता है। इसके अलावा आप आगे से कोई देख लें, जिस तरह 41 देख लें, तो 41 का भी आपको फैक्टर एक 1 मिलेगा, एक 41 मिलेगा। तो ये सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स मिले। इसके बाद यहाँ पर एक इनको मज़ीद बुक को मेंशन करना चाहिए था, सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स। ये जो है वो आपके पास प्राइम नंबर के ऑपोजिट होता है, बुक में दिया हुआ नहीं है, आप अपने पास लिख लें। ये सेट ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, 4 का फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है। तो दो से ज़्यादा किसी भी नंबर के फैक्टर्स आ गए हैं तो वो किस में चले जाते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स में। और कॉम्पोजिट नंबर्स का सेट स्टार्ट भी 4 से ही होता है, यानी अगर आपको कॉम्पोजिट नंबर का सेट लेके दिखाऊं तो वो 4, 6, 8, 10, ठीक है, और 9 भी आता है इसी के अंदर, क्योंकि 9 के 3 फैक्टर्स हुए ना, 1, 3 और 9, सही है। तो ये सारे आपके पास क्या होते हैं, कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। एक सेट मैंने आपको खुद भी लिखवा दिया है, वो मेंशन कर लीजिएगा। और कॉम्पोजिट नंबर्स को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेट है। अब देखें ये जो सेट लिखा हुआ है ना, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था, सेट बिल्डर नोटेशन, ठीक है। सेट बिल्डर नोटेशन में ये लिखा हुआ है, अब आप इसको देखें, आपको रीड करना आ रहा ही है, इंतहाई आसान है ये, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एक्स, ये स्ट्रेट लाइन हमने कहा था सच दैट होती है, एक्स सच दैट एक्स पी बाई क्यू फॉर्म में वो नंबर लिखे होने चाहिए, और पी और क्यू, ये हमने ई का सिंबल भी पढ़ा था कि ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू, यानी कि ये जो पी और क्यू हैं, जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखे हुए हैं या जो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हैं, यहाँ पे जो नंबर्स होते हैं ना वो इंटीजर्स होने चाहिए, यानी जेड सेट ऑफ इंटीजर होता है ना, यानी कि जिस तरह कि मैं 4/16 लिखूँ, तो 4 और 16 दोनों इंटीजर्स हैं, बिल्कुल हैं। और ये पी और पी बाई क्यू फॉर्म में ही लिखा है मैंने इसको, तो ये मैंने रैशनल नंबर लिखा है, ठीक है। इसके अलावा लास्ट में उसने एक कंडीशन मेंशन की हुई है कि क्यू कभी भी जो है ना वो इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि कभी ऐसी कंडीशन नहीं बनी चाहिए कि ये 1/0 बन जाए। आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखें, 1/0 का आंसर आपको अनडिफाइन आएगा, यानी ये एक ऐसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है जिसका अभी तक हम कोई सोल्यूशन नहीं दे सके। तो हम ऐसे केस को इग्नोर करते हैं या अवॉइड करते हैं कि आपने कोशिश करनी है कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो ना आए। तो उसने ये भी कंडीशन डेफिनेशन में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रैशनल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो आपने कहना है कि जो रैशनल की जो डिनोमिनेटर वाली एंट्री है ना, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। वो तमाम नंबर जिनको आप ई बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, जिनको आप फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं, वो आपके पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स आपके पास जो है वो देखें सारी सेम वही डेफिनेशन है, बस उसने यहाँ पर एक चीज़ लिख दी है, इज़ नॉट इक्वल टू। वो तमाम नंबर जिनको आप ई बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते वो आपके पास क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स। अगर आपने मेरे चैप्टर नंबर 1 के ऊपर बनी हुई प्लेलिस्ट को एक दफ़ा देखा हुआ है तो आपको रैशनल और इरेशनल का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप उस वीडियो को लास्ट में विज़िट कर लें एक दफ़ा, ठीक है। हमने कुछ कॉमन एग्जांपल्स सेट ऑफ रैशनल कैसे होते हैं, इरेशनल कैसे होते हैं, उनको काफ़ी डीप डाउन डिस्कशन की हुई है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट और लास्ट आपके पास सेट है जो कि आपको पता होना चाहिए, वो है आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स। आज तक हम जितने सेट निकाल चुके हैं वो सारे के सारे किस में बंद हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स में बंद है, ठीक है। यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स इज़ द लार्जेस्ट सेट वी नो दैट कंटेन्स ऑल द पॉसिबल स्मॉल सेट्स, ठीक है। यानी कि ये जो पीछे भी आपने जितने भी छोटे सेट्स पढ़े हैं ना,
यहाँ ने सेट ऑफ नेचुरल नंबर से लेके सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स तक, ये सारे के सारे किसके अंदर बंद हैं, सेट ऑफ रियल नंबर्स के अंदर बंद है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसे नंबर्स हमने ईजाद किए हैं जो अपनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने इमेजिनरी नंबर्स लाए हैं, तो वो एक अलग सेट के अंदर आते हैं, वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ रियल वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, तो रियल नंबर्स को ही डिस्कस करेंगे। रियल नंबर्स की डेफिनेशन ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखी हुई है कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट ऑफ इरेशनल नंबर को जो है वो क्यू प्राइम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्यू के ऊपर आपको दिख रहा है, क्यू के ऊपर एक ये इस तरह डैश टाइप डाली हुई है, इसको प्राइम बोलना है आपने। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सारे रैशनल और इरेशनल का ये इसका क्या मतलब होता है, यूनियन। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करके लिखना। सारे रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करके लिख दो तो वो आपके पास क्या होते हैं, रियल नंबर, जो कि बात अभी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन सेट्स थे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आपको दो और बातों के बारे में पता होना चाहिए, सिंगल्टन सेट और एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में तो मैंने अभी आपको बता दिया कि सेट विद नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, और सिंगल्टन नाम से ही वाजह है कि जिसके अंदर एक एलिमेंट होगा वो सिंगल्टन सेट होता है। जिस तरह कि ये आपके पास देखें, कर्ली ब्रेसेस के अंदर 3 लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है, सैटरडे लिखा हुआ है। अब सैटरडे एक नाम है पूरा का पूरा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स है, तो एक नाम होने की वजह से हम इसको भी सिंगल्टन ही कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास ये एम्प्टी सेट को लिखने के तरीके बताए हुए हैं कि या तो आप ऐसा सिंबल ले लें या उस सेट को लिख के खाली छोड़ दें, तो वो भी एम्प्टी सेट होता है। और एम्प्टी सेट को नल सेट भी कहते हैं और वॉइड सेट भी कहते हैं। और जो एग्जांपल मैंने भी आपको समझाई थी कि ज़ीरो जो है वो सिंगल्टन सेट है, क्योंकि इसके अंदर ज़ीरो एक एलिमेंट के तौर पे पड़ा हुआ है, और आपने इसको खाली कभी भी नहीं कहना है, यानी कि एम्प्टी सेट नहीं कहना है। ठीक है, ये कुछ मेन बातें थी जो आपको सेट थ्योरी पढ़ने से पहले जो है वो पता होनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और हमारा वे ऑफ टीचिंग आपको आसान लगा होगा। और अगर आपको हमारा वे ऑफ टीचिंग ईजी लगता है तो हमारे वीडियोस को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आती रहे। अल्लाह हाफ़िज़।